कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की। संजीवनी मंत्र क्या? किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है। कभी अब उसका स्मरण हमें नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। विशेष शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको। उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है। किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को पाना चाहते हैं। 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को लेना चाहते। अब कौन होगा ऐसा संसार में जिसको संजीवनी मंत्र नहीं चाहिए? कौन होगा ऐसा? देखिए, शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र, शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकता है। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से, और कितनी बार बोलना है, जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध हो। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है। टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन। छह लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया, ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है। शरीर में
3 करोड़ रोम हैं हमारे, ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहाँ बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रच को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं, तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है। ये निश्चित था। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से, ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है हमारा। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। 1 गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है? जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। पहले तो मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि इन्होंने पूरे भारत की रोडों को बनाया और उससे बड़ा एक काम किया। हमें कैलाश बाबा के दर्शन करने के लिए, कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए दूसरे देशों से जाना पड़ता था। चीन से, नेपाल से जाना पड़ता था। पर माननीय ने सबसे बड़ा काम करा कि भारत से ही सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रोड तैयार किया। देवभूमि उत्तराखंड से उस रोड को तैयार कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो आपने एक रोड मैप तैयार करा है और काम चल रहा है,
उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ आए हुए 6 लाख भक्तों से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा दिल से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिससे हमारे बाबा का दर्शन, देवादिदेव महादेव का दर्शन हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुंच सकें रोड के माध्यम से। मैं चाहूँगा माननीय गडकरी जी से कि 2 शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए 2 शब्द। माइक दो बेटा, यही से बोलो। श्रद्धेय गुरु जी को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूं। आज का इस विशाल कार्यक्रम, इसकी कल्पना आयोजक आमदार मोहन मते जी ने मुझे दी थी, तभी मुझे पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको ये जो सत्संग मार्गदर्शन मिल रहा है उससे आप सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो और सुखमय हो, यही भोले बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोहन बाबू, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तो मंत्र की प्रबलता हम जान रहे हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह पर, 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें निकल रही हैं? जम के बोलो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र या मानव की देह पर हैं। आपने एक प्रसंग श्रवण किया होगा भगवान कृष्ण का कि मेरे लाडले भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़ कर पहुंच जाते। इस बात से सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी, ये द्रौपदी बुलाती है और हमारे स्वामी भागकर चले जाते। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़कर चले जाते। हमको यह बात समझ में नहीं आई। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के कहने पर आखिर दौड़ दौड़ कर जाते क्यों, पर कोई बात तो जरूर है, जो हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कृष्ण दौड़ कर जाते हैं। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के मन के संशय को जान लिया। गुरु परमात्मा एक ऐसा होता है, माता पिता एक ऐसे होते हैं जो
मन के संशय को जानते हैं। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का अगर रो रहा है, मां भले पढ़ी लिखी नहीं है, मां बहुत सारा अध्ययन नहीं करी है, पर छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या है? छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है? मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ है। मां जान जाती है, मां पहचान जाती है। मां के स्मरण में वो बात आ जाती है कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। माता, पिता, गुरु ये जानते हैं कि इनको तकलीफ क्या है। मेरे भगवान कृष्ण जान गए कि आखिर सत्यभामा के मन में संशय क्या है। सत्यभामा के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को द्रौपदी के यहाँ ले गए। द्रौपदी केश कंघा कर रही थी तो सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जाकर अपनी ननंद को थोड़ा सा तेल लगा दो सिर में और कंघा कर दो। सत्यभामा जी ने विचार करा, ऐसा कंघा करूंगी और ऐसा तेल लगाऊंगी कि खोपड़िया में एक बाल ना रहने दूंगी। अब भाभी और ननंद की तो पहले से ही ये जोड़ियां चली आई हैं। ननंद बोलती है तो भाभी नहीं टिकती और भाभी बोलती है तो ननंद नहीं टिकती है। अब पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ननंद और भाभी की इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनका आत्मीय प्रेम बड़ा प्रबल। सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पर तेल लगाना प्रारंभ करा, बाल खींचा, तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि बार बार द्रौपदी के सिर के बाल टूटने पर कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है? रुक्मणी जी बोली, मुझे नहीं मालूम। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, री सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर क्यों आता हूं? पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मुझे पुकार लेती है, इसलिए उसकी एक एक रोम में से मेरा नाम निकलता है। मेरे एक एक रोम में से मेरे नाम का उच्चारण होता है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी मुझे बुलाती है एक दिन। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो सत्यभामा, सुनो रुक्मणी, जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को पुकारता है या किसी भी देव के नाम को पुकारता है, उस देवता को उसे वर देने के लिए जाना ही पड़ता है। निश्चित है, निश्चित। आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप जा रहे हो, जप रहे हो, उसका फल है। अभी तो यह नागपुर में कथा हुई, अब 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की रज में होगी, कोसी कला में। अब तीर्थ में बैठकर, ब्रज की रज में बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम को पुकारना, तो फिर केवल अकेले शंकर का दर्शन नहीं, ब्रज की रज में फिर मेरे ठाकुर का भी तो दर्शन हमको प्राप्त होगा। जपो। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? सबको।
33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या है, पीछे पड़ गए उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। महाराज अब मंत्र मिलेगा किसको? इंद्र भी तप कर रहे हैं, इंद्र भी साधना कर रहे हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर रहे हैं। दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था, पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपतिनाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है। दान होने के राजा अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है, गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है, भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया? जम के बोलो जरा। दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है। वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मत ही, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है। दान दिया है इसलिए नहीं खाते।
अब तुम किस अंदाजे में, गुरु जी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम मायके के जल का, मायके के परिंदे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो? उसमें उनके पितरों का वासा, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। क्यों नहीं आए? कारण क्या था? किस कारण नहीं पहुंचे? क्या हुआ ऐसा जो आप आते नहीं? कारण क्या? मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी रह गई। क्या कमी रही है वो हम, एक नाटक चलता था पहले, एक नाटक पहले चलता था कमजोर कड़ी। किसी के स्मरण में है? कमजोर कड़ी कौन सी है? तो उसमें देखते थे कि इतने सारे लोग जब गेम खेलते थे तो उसमें कमजोर कौन है। हमारी भक्ति में, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में कमजोर कड़ी कौन सी है वो हमको देखो। हमारे भजन में कौन सी कमी रह गई? तो परमात्मा हमें मिल जाएगा। तुम कहो तो मेरे भोले, तेरे मंदिर में डेरा लगा। आप कहो तो इस मंदिर में मैं डेरा लगा लूं, पर महादेव कहते हैं क्यों डेरा, किस लिए? एक राजा भी तप साधना कर रहा है इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। एक असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भी तप साधना कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए। राजा सोचता है राक्षसों के गुरु हैं, इनको क्या संजीवनी मंत्र मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे बहुत दूर बैठे हैं तपती हुई धूप में, अपने अपने सिर पे कपड़ा रख रख के बैठे हैं। तपती हुई धूप में अपने अपने सिर पर कपड़ा रख कर बैठे। और बहुत सारे ऐसे होंगे, नागपुर में कथा हुई, अपने पास में हुई, तो भी बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है। निकलने में 5 बजे कथा छूटती है तो हम रात्रि को 7-8 बजे घर पहुंचते हैं। इतना समय लग जाता है, पर अंदाजा लगाना ये समय तूने किसी दूसरे को नहीं दिया, ये समय सारा की सारा महादेव को दिया। महादेव, जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, उस समय पर मरने वाले के लिए कोई नहीं कहता भगवान इसको 1 करोड़ रुपए दे दो, भगवान इसको 1 लाख रुपए दे दो। जो भी कहता है भगवान से कामना करता है थोड़ी इसकी उम्र बढ़ा दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय और दे दो। बच्चे छोटे हैं, बच्चों के ब्याह नहीं हुए, काम धंधा पड़ा है, भगवान थोड़ा सा। डॉक्टर कह रहा है अंतिम समय आ गया, घर के लोग भगवान से करे इसका समय बढ़ा दो। मरने वाले को धन के लिए नहीं कहा जाता, उसके समय बढ़ाने को कहा जाता है। तो महादेव भी कह देते सुन यमराज, इसने मेरी कथा में समय दिया था, जितने कदम चलकर मेरी कथा में पहुंची थी, जितने ट्रैफिक में फंसकर समय निकलता गया, 4 घंटे 3 घंटे ये फंसी रही मेरे लिए, इसलिए इसको भी तू समय उतना दे दे जो समय इसने मुझे दिया था। बड़ा इसका समय, मर गया, प्राण छूट गए, वेंटिलेटर पर श्वास भी जा रही है।
उसके बाद वापिस आकर डॉक्टर कह देता है ना जाने क्या हो गया, इसके फेफड़ों ने काम करना चालू कर दिया, इसकी किडनी लीवर ने काम करना चालू कर दिया, इसको संतान हो सकती है। ये फल है। कहां काम आता है तुम्हारा दिया गया समय? कहां काम आएगा ये तुम्हें मालूम पड़े। इस व्यासपीठ ने देखा है, नागपुर वालों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर इस व्यासपीठ ने देखा है। इस कथा में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है, जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है, जिन की ड्यूटी इस कथा के पंडाल में लगती है, चाहे वो स्वीपर हो, नगर निगम वाले हों, नगर पालिका वाले हों, पुलिस प्रशासन वाले हों, डॉक्टर हों, जो भी इस कथा में ड्यूटी देता है, वो अपनी जिंदगी में समझ लेना कि तुमने आज तक जो ड्यूटी दी वो किसी नेता के नहीं दी है, मेरे बाबा के यहाँ जो ड्यूटी दी उसका फल क्या मिलेगा ये आप जानते। जिस जगह पर कथा कर आते हैं और जिन पुलिस वालों की वहां ड्यूटी लगी होती है, उनसे एक बार फोन लगाकर जरूर पूछना कि तूने 5 दिन ड्यूटी दी थी, कभी रात को कभी दिन में दी थी, तुझे शिव महापुराण में ड्यूटी देने का फल क्या मिला है? छत्तीसगढ़ में, पुणे में, मालेगांव में, औरंगाबाद में वहाँ की पुलिस अलग से ऑफिसरों से कहकर कथा के पंडाल में ड्यूटी लगवाती है कि हमारी ड्यूटी लगा देना जहां शिव पुराण की कथा हो रही। कुछ तो मिला है। क्या प्राप्त होता है ऐसा? क्या मिल जाता है ऐसा? क्या देते हैं बाबा ऐसा? वो जानते। कोई अपने घर से नहीं छूट पाया, कोई अपने दरवाजे से नहीं छूट पाया, कोई आसन बिछाकर 5 दिन तक पड़ा रहा कथा को सुनने के लिए, कोई 2 बजे कथा चालू होना थी तो डेंटिंग पेंटिंग करके आराम से 2 सवा 2 बजे आ रहे और आकर दबाव बना रहे, हमें जान दो अंदर, जान दो अंदर, जान दो अंदर। यहां तो घुस सकते हो, पर वहां कैसे घुसोगे? यहां तो घुस सकते हो, वहां कैसे घुसोगे? यहां तो कह सकते हो तुम हमें पहचानते नहीं हो, तुम हमें नहीं जानते, हम उनके रिश्तेदार हैं, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं। वहां पर जाएगा तो कोई संबंध काम नहीं आएगा, केवल मुख से जपा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काम आएगा, कोई काम नहीं आता। तुम हमें जानते नहीं हो। लगाऊं फोन? ये फोन लगाते हैं तो इनके पहचान वाले आ जाते हैं। तुम एक बार मुख से नमः शिवाय बोलते हो तो वो डमरू धर आ जाता है। अंतर इतना ही है। इसका साथ वो शिव है, वो दूर नहीं, हमारे करीब में, वो हमारी श्वासों में रमण करता है। शिव को क्या कहा गया? श्वास शिव है। श्वास चल रही है, समझ लेना तुम्हारा शरीर है, शिव है। शिव शरीर के अंदर है, श्वास के रूप में है। श्वास निकल गई, शरीर में से श्वास गई, शरीर नहीं बचता, शव बन जाता है। शिव निकला तो शरीर नहीं रहा, शव बन गया, वो शव है। फिर वो शरीर नहीं है, वो शव। उस शरीर की मूलता खत्म हो गई। फिर राजा इंद्र ने सोचा कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं, इनको संजीवनी मंत्र मिलेगा, इनको नहीं मिल सकता, मुझे मिलेगा संजीवनी मंत्र। और इंद्र लग गए तप साधना, इंद्र लग गए तप साधना। यहां पर 2 तरह के लोग बैठे हैं। एक भगवान को रोज भोग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ पकवान, लड्डू, पेड़ा, फल, फ्रूट, मिठाई जो उनके घर में होती है वो लगाते हैं। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं, रसोई घर में जाते हैं, थोड़ी सी खड़ी शक्कर निकाल कर, थोड़ी सी शक्कर निकाल कर लिया भगवान के सामने रख देते हैं।
नहीं है उसके घर में 56 भोग, नहीं है उसके घर में लड्डू पेड़ा, नहीं है उसके पास में कुछ भी। अंदर गई रसोई घर में, चाय की पत्ती के डब्बे में शक्कर का डब्बा रखा था, चीनी का डब्बा, उसमें से थोड़ी सी निकाल के भगवान को भोग लगा दिया। बाबा संघर्ष की जिंदगी चल रही, इतनी कमाई नहीं बाबा कि मैं तेरी आराधना अच्छे से कर सकूं। पर बाबा शिव महापुराण में सुना है, बाबा तुझे कुछ भी ठीक नहीं लगता। सारे 33 कोटि देवी देवता को 56 भोग लगते हैं, पर मेरे महादेव को आज तक 56 भोग नहीं लगते। क्यों? महादेव खुद कहते हैं मैं मंदिर के अंदर बैठकर 56 भोग खाऊं और संसार में रहने वाला व्यक्ति भूखा सोए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव जिनको 56 भोग नहीं लगते। गणेश जी को 56 भोग लगेंगे, देवी जी को 56 भोग लगेंगे, महालक्ष्मी को 56 भोग लगेंगे, नारायण को 56 भोग लगेंगे, कृष्ण को, राम को, सबको 56 भोग लगेंगे, पर मेरे महादेव को 56 भोग नहीं लगते। मेरे बाबा को 56 भोग नहीं लगते। बाबा कहते हैं मैं पृथ्वी का देवता हूं, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा। तुम्हारे घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो देखना, घर के सब लोग ताजी रोटी खा लेते हैं और घर की बूढ़ी माँ कहती है बेटा ठंडी रखी हो तो ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी, मुझे ठंडी ला कर दे। ठंडी रखी हो तो मुझे ला कर दे दे, मैं दाल से खा लूंगी। बेटा देखो फ्रिज में कुछ ठंडा चावल रखा हो तो मुझे, तो बहू कहती मम्मी गरम खा लो ना, ना ना मुझे ठंडी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। नहीं बासी अच्छी लगती है, हाँ ठंडी अच्छी लगती है। हाँ किसी माँ को ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी माँ को बासी रोटी अच्छी नहीं लगती, पर वो इसलिए खाती है कि मेरे घर के लोगों को खाना ना पड़ जाए, कहीं ये रोटी को उठाकर गाय को ना डालिया, इसलिए मैं खा लेती हूँ। मेरे महादेव घर के वो बुजुर्ग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो यहाँ का देव अधिदेव महादेव है, वो 56 भोग खाएगा। और पृथ्वी पर रहने वाला कोई एक गरीबड़ा अगर रूखी रोटी खाएगा तो महादेव को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो 56 भोग नहीं खाता। 56 भोग नहीं खाता मेरा महादेव। खिलाने की सामर्थ्यता रखता है 56 भोग, खिलाने का बल रखता है 56 भोग। मेरा महादेव कुछ नहीं, एक बेलपत्र, एक धतूरा, बहुत। एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति से कहा तुम ये गंदा नाली का पानी पीकर आते हो, मदिरा का नशा, शराब का नशा कर कर आते हो, ये अच्छी बात नहीं है। पति ने कहा तू भी तो रोज शंकर जी के मंदिर में जाती है जल चढ़ाने के लिए, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है, तेरा महादेव भी तो भांग का नशा करता है। अगर देवता नशा करते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? उंगली उठाने वाले उंगली उठाते हैं। हमने उनसे निवेदन केवल इतना सा है, जो कहते हैं कि शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी नशा करते हैं, तो शंकर जी ने तो विष भी पिया था, एक बार खरीद के पी जा। पीना, शंकर जी की होड़ करने चला है तो एक सांप कहीं से निकल जाए इसके गले में डाल दो। शंकर जी की होड़ करने चला है, कपड़े उतार नंगा निकल। शंकर जी की होड़ करने चला है तो जटा बांध ले, सिर पे चंद्रमा धर ले। चंद्रमा नहीं धरे तो तेरे घर की पानी की बाल्टी को 24 घंटे तेरे सिर पे रखे बता दे। शंकर जी की होड़ करने चला है तो थोड़ा डमरू खड़का ले। शंकर जी की होड़ करने चला है तो अपने पूरे तन पे धतूरा रख ले कांटे वाला। शंकर की होड़ करना सरल नहीं है रे भाऊ। लोग कह देते हैं शिव ऐसे शिव वैसे। शंकर को जो पहचान गया वो दूसरी बार ये कह ही नहीं सकता कि शंकर में कुछ खोट है। शंकर अविरलता, आनंदता, शिव तत्व की सुखता है। शंकर वो देता है, लेता कुछ नहीं। शंकर मेरे शिव हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने लिया नहीं तुमसे। तुमसे कुछ लिया, दिया। जल महादेव का,
तुमने महादेव को चढ़ाया। जल में पैसा लगा तुम्हारा? बोलो बोलो, जम के बोलो। बेलपत्र पेड़ पे लग रही थी, तोड़ के चढ़ा दी, पैसा लगा तुम्हारा? शंकर जी को जो चीज चढ़ती है वो सब फ्री। देवताओं के लिए सोने चांदी के जेवर बनवाना पड़ते हैं, महादेव को जेवर की जरूरत नहीं। जिस पुष्प को सारे देवताओं पर चढ़ते हैं, महादेव कहते हैं जो फूल किसी काम का नहीं हो वो मेरे पास ले आओ। जिसमें जहर होता है, आंख का पुष्प, आकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जिसको पक्षी नहीं खाए, रोड में डिवाइडर पे लगे रहते हैं। रोड के बीच में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ना तो इसको कोई पशु खाता, ना कोई पक्षी खाता, ना इसको कुत्ता खाता, ना कोई जानवर खाता। महादेव कहते हैं जो किसी काम के नहीं वो मेरे पास ले आओ। धतूरा किसी देवता पर नहीं चढ़ता, मेरे पास ले आओ। बेलपत्र मेरे पास ले आओ। जल मेरे पास ले आओ। जो कहीं नहीं चलता वो महादेव के पास में लाया जाता है। इसलिए लोगों की आज भी आदत पड़ी हुई है, कई लोगों की, जो रुपया कहीं नहीं चले, जो रुपया बाजार में नहीं चले, वो आरती की थाली में चढ़े। जो रुपया कहीं नहीं चलेगा वो आरती की थाली में चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये कहीं नहीं चलता। चलता है तो महादेव के पास ही चलता है, बाकी के कहीं नहीं चलेगा। वो चल रहा है। हम भी वही रुपये हैं, आप और हम वही सिक्के हैं खोटे जो कहीं नहीं चल रहा है। महादेव के पास पहुंच गए। भूत चुड़ैल पिशाच, देखो भगवान विष्णु की शादी में 33 कोटि देवता आए, शंकर जी की शादी में उन्होंने डमरू बजाया, सब डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर आए। नागपुर में वृद्धाश्रम हो, जन के तो बोलो, अनाथालय है, रेलवे स्टेशन के बाहर भिखारियों ने, बस स्टैंड के बाहर, रोड के किनारे। जरा विचार करना, अनाथालय में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, बोलो देते हैं कि नहीं देते? वृद्धाश्रम में जाकर लोग डोनेशन देते हैं, भिखारी को जाकर लोग डोनेशन देते हैं, पर किसी के लड़के की शादी में कभी इनविटेशन दिया? बोलो तो जम के। नहीं। मेरे शंकर भगवान ने जिसको लोग कभी नहीं बुलाते थे, मेरे महादेव ने उनको अपनी शादी का इनविटेशन दिया है। मेरे शंकर भगवान ने भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी, जो कंगाल थे, भयंकर बुरे, जिनको कोई नहीं पूछता, उसको मेरे महादेव ने अपने पास बुलाया, इनविटेशन देकर मेरी शादी में आना। देवता कहने लगे वीआईपी शादी है, किसको बुला लिया? शंकर जी कहते हैं जो वीआईपी है वो निकलो बाहर, निकलो यहां से बाहर। यहां वीआईपी नहीं चलता। शंकर जी की कथा में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। वीआईपी का मतलब थोड़ा बहुत लोगे चले जाओगे, परंतु जो शिव जी की शादी में वीआईपी बनकर नहीं आता, वो अलमस्त रहकर 5 दिन 7 दिन कथा सुनकर जब वो जाता है, महादेव उसको वीआईपी बनाते हैं, तुम नहीं बना सकते। शिव की कथा में, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में कहीं वीआईपी नहीं। जहां मर्जी पड़े वहां बैठो, अलमस्तता से कथा का रस तत्व ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में उतारो, अपने जीवन। ज़्यादा वीआईपी बनकर कभी शिव महापुराण की कथा, भागवत जी में चले जाना मना नहीं है, राम कथा में चले जाना मना नहीं, पर शिव पुराण में कभी वीआईपी बनकर मत जाना। बनकर जाना कि हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। बाबा की अगर एक दृष्टि हो जाएगी। एक चोर शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, बाबा के मंदिर में चोरी कर रहा है, अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। वो चोर कौन सा वीआईपी होता है, पर बाबा ने, मेरे बाबा ने उसको कुबेर बना दिया। आज भी जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो वो चोट्टा है।
आज भी दिवाली पर जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो चोर है, जिसको मेरे महादेव ने कुबेर बनाया है। मेरे महादेव ने कुबेर के सिंहासन पर बिठा दिया। जब भगवान नारायण तिरुपति में बैठकर, तिरुमाला में बैठकर भगवान नारायण को चिंता व्यापी, मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ऐसा भाव हो गया, तब लक्ष्मी जी भी उनको छोड़कर नीचे आ गई। तब मेरे महादेव ने कहा, नारायण चिंता मत करना, मैं कपिलेश्वर बनकर तुम्हारे पास में आता हूँ, तुम चिंता मत करना। अगर मैं नीचे बैठ गया, कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठ जाता हूँ, मैं जब तक नीचे बैठा हूँ तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं होने दूंगा। इतना दान चढ़वाऊंगा, इतना दान चढ़वाऊंगा कि सारी दुनिया का पैसा एक तरफ कर दो और तिरुमाला का पैसा एक तरफ कर दो, इतना वैभव दे दूंगा। कपिलेश्वर बनकर बैठ गया मेरा महादेव नीचे। आप लोग तिरुपति गए होंगे तो दर्शन करना, ऊपर तिरुमाला में वेंकटेश भगवान है तो नीचे कपिलेश्वर महादेव है, वो बैठे हैं। तो चिंता मत करना बाबा, मैं बैठा हूं। मेरे शिव देते क्या है तुमको? बल। शंकर देते क्या है तुम्हें? विश्वास कि तू हारना मती। एक चाय की दुकान भी लगाए, ठेला भी चलाए, रिक्शा भी चलाए तो हारना मती, पान की दुकान भी लगाए तो हारना मती। मैं हूं, जल चढ़ाते रहना। एक जब तक तू जल चढ़ाता रहेगा तेरे भाग्य में दुख लिखा है। जल चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जैसे मेरे शिवलिंग पे से चंदन अपने आप धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते तेरे पाप को भी मैं धो दूंगा, हाथ पकड़कर खींचकर पार लगा दूंगा। तो पीछे क्यों हटता है? बोल बम का नारा है। किसको चाहिए संजीवनी मंत्र? किसको नहीं चाहिए? सब। राजा इंद्र संजीवनी मंत्र को पाने के लिए तप साधना में लग गए। जगत गुरु, देवगुरु, यहां असुरों के गुरु, वो भी लगे मंत्र को पाने के लिए। इंद्र लगे थे तो इंद्र थोड़ी देर तप करते करते इंद्र को लगता मैंने तो बहुत तप कर लिया पर मंत्र तो मिल ही नहीं रहा, मंत्र नहीं मिल रहा। कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। आधार कार्ड बनवाया सभी ने? अरे बोलो तो जम के। आधार कार्ड बनाने वाले की लाइन में एक व्यक्ति लगा था। दरवाजा खुलना था 10 बजे, व्यक्ति लगा 8 बजे से। एक के पीछे एक लगते गए। 10:30 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 11 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। 12 बज गई, दरवाजा नहीं खुला। पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, वो आगे आता था, लोग उसका हाथ पकड़कर लाइन में खड़ा कर देते थे। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। कहाँ जा रहे हो? लाइन में खड़े हो। बार बार वो आगे आता, उसको फिर पीछे खड़ा कर देते। आखिरी में उसने चिढ़ के कह दिया, भले 5 बजे तक खड़े रहो, नहीं खोलूंगा दरवाजा, जा नहीं खोलूंगा दरवाजा। लाइन में खड़े हुए लोगों को यह नहीं मालूम था कि तुम जिसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर रहे हो वही तो आधार कार्ड बनाएगा, वही तो बनाएगा। पर तुम सोच रहे हो ये आधार कार्ड बनवाने आया है, वो बनाने आया। उसका हाथ पकड़ के पीछे खड़ा कर देते हो। बार बार वो बेचारा कब से आगे आ रहा है पर सब पीछे खड़ा कर देते। पीछे खड़े हो जा, खड़ा। आगे आने ही नहीं दे रहे तो दरवाजा कैसे खुलेगा? और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? यही शिव पुराण कहती है। हम भी हमारे मंत्रों को, हमारे भजन को, शिव भक्ति को, एक लोटे जल को आगे नहीं आने दे रहा है तो हमारे भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? कैसे खुलेगा? दरवाजा खुलता ही तब है जब हम एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव को देते हैं। संसार के लोगों से जो प्रीत रखी है, ये प्रीत काम की नहीं है, ये प्रीत काम की नहीं। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा,
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये प्रीत होना चाहिए, ये स्नेह, ये प्रीत होना चाहिए। किसी की कलेक्टर से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। अरे बोलो तो समझम के, तुम जानते हो कलेक्टर हमारे बीआई हैं, हमारे समधी हैं। किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है तो कितना अकड़ता है। किसी की एसपी से पहचान होती है, राइट? लगाऊं फोन? वो एसपी साहब मेरे रिश्तेदार पहचान वाले। किसी की एसपी से पहचान होती है तो वो कितना अकड़ता है। जरा से संसार के लोगों से तुम्हारी पहचान हुई तो तुम इतना अकड़ रहे हो, तो हमारी भी तो पहचान उससे है। जब एक साधारण से व्यक्ति की पहचान से व्यक्ति इतना अकड़ सकता है, तो तुम में भी अकड़ होना चाहिए कि मेरी महादेव से पहचान है, मेरी शंकर से पहचान, देवादिदेव महादेव से। हम उसके सहारे, उसके बल पर जीते, उसके बल पर जीते। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं कथा सुनने के लिए, जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सब से निवेदन करेंगे कभी जिंदगी में टूटना मती, भीतर से, अंदर से कभी हारना मत। कई माताएं कह देती हैं मैं बहुत ऊब चुकी हूं गुरुजी, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हम उनसे कई बार पूछ लेते हैं प्लानिंग क्या है? पंखा है, रस्सी है। हमने कहा ये तो ओल्ड फैशन है, कुछ न्यू फैशन लाओ। तो गुरुजी विष पी लेती हूँ। हमने कहा ये भी ओल्ड। ट्रेन के आगे मर जाती हूँ, ये ओल्ड, ये तो पुराना फैशन। गाड़ी के नीचे आ जाओ, ओल्ड। कुएं में डूब के मर जाऊं, ओल्ड फैशन। तालाब में मर जाती हूँ, ओल्ड फैशन। तो उनने पूछा न्यू फैशन कौन सा है? हमने कहा शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रहे और बाबा के दरवाजे में अपना सिर झुकाती रहे और बाबा के सामने कहती रहे कि तेरे दरवाजे पर आती रहूंगी और कितना भी परेशान कर ले मरूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इससे क्या होगा? हमने कहा इसका सबसे बड़ा फल यह होगा कि मेरा बाबा अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देता, हाथ से पकड़कर उठा लेगा। मेरा बाबा कभी गिरने नहीं। हम हार गए, अंदर से टूट गए। फसल नहीं हुई, फसल बिगड़ गई, सोयाबीन नहीं आया, गेहूं नहीं आया, धन नहीं आया, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए। फैक्ट्रियां नहीं चल रही, उतने में हम टूट गए ना। अपने विल पावर को मजबूत करना है कि अभी मेरी दुकान सही नहीं चली, और मेहनत करूंगा। फैक्ट्री नहीं चल रही, और मेहनत करूंगा। मैं पास नहीं हो पाया, और मेहनत करूंगा। मैं पीछे रह गया, और मेहनत करूंगा। लोग कहते कष्ट बहुत हो रहा है, जीवन में दुख बहुत है। हम कहते रेस के घोड़े को देखो, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं। उसका मालिक उस घोड़े पर बैठ कर चाबुक मारता है, उसको पिन चुभाता है, घोड़े को कष्ट होता है, घोड़ा भागता है। वो इसलिए नहीं भाग रहा कि रेस में खड़ा है, वो इसलिए भाग रहा है कि उसको कष्ट हो रहा है। उसका मालिक उसे कष्ट देता है, घोड़ा भागता है तो रेस जीत जाता है। हमारा मालिक हमको कष्ट देता है, इसलिए देता है कि तुम्हें भी जिताना चाहता है।
हमारा मालिक भी हमको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, हमारे ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है। समझ लेना, रेस के घोड़े हो तुम, तुम्हें जिताने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, दुख आएगा, उसमें तुम्हें हारना नहीं, दौड़ना है। मैं और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा, और अच्छा करूंगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। हारना नहीं है। इंद्र ने सोच लिया अब भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा, मुझे संजीवनी मंत्र नहीं मिल रहा। थोड़ी देर तक भजन करा, उसके बाद में चल दिए, विचार करा, अब भगवान प्रकट नहीं हो रहा। 1 महीना मंदिर में जल चढ़ा लिया, सोचा हमारा काम नहीं हो रहा। 2 महीना चढ़ा के देख लिया, 3 महीना चढ़ा के देख लिया, हमारा काम नहीं हो रहा, मंदिर में जाना छोड़ दिया। एक निवेदन, एक गुरु ने 2 चेलों से कहा, जाओ मुझे पानी पीना है, कुएं खोदो, पानी लेकर आ। एक चेला एक कुआं खोदता जा रहा है, दूसरा चेला यहाँ 15 फीट खोद दिया, 10 फीट खोद दिया, 20 फीट खोद दिया, 25 फीट खोद दिया, 50 फीट खोद दिया, पानी नहीं मिला। दूसरा एक ही कुएं को खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, आखिरी में पानी निकल गया। हम उसके जैसे हैं, 15 फीट खोद दिया, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ चले गए, 15-15 फीट का गड्ढा खोदते गए, कहीं से काम नहीं बना, आखिरी में रोने बैठ गए, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। उसको देखो बाजू वाले को, एक कुआं खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, खोदे जा रहा, चढ़ाते जाओ जल, चढ़ाते जाओ जल। 1 महीना नहीं सुनेगा, 2 महीना नहीं सुनेगा, 3 महीना नहीं सुनेगा, 5 महीना नहीं सुनेगा, 6 महीना नहीं सुनेगा। जाते रहो उसके दरवाजे पर, आवाज लगाते रहो उसके दरवाजे पर, सुनेगा जरूर। यहां से जाते जाते किसी का कोई बेटा कहीं चले गया हो, तुम आवाज लगा कर देखना, ए कमलेश, ए कमलेश। एक बार कमलेश नहीं सुनेगा, दूसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, तीसरी बार फिर आवाज लगाना कमलेश, फिर आवाज लगाना कमलेश। बार बार आवाज लगाओगे तो जितने कमलेश बैठे होंगे वो सब सुनेंगे, तो उस समय वो कमलेश भी सुनेगा। बार बार पुकारते रहोगे तो मेरा महादेव सुनेगा जरूर, ये निश्चित है। उसको पुकारो। उसको पुकारने का भी तरीका है कि हमें बुलाना है, दिल से बुलाना है, हमें दिखावे से नहीं। कई लोग चंदन लगा लिया, कई लोग मंदिर में घंटों तक बैठ गए, 8-10 घंटे तक, और सोचा कि भगवान मिल जाएगा ना। भगवान कहते हैं काहे को टाइम बर्बाद कर रहा है। 2 तरह की शादी होती है। कितने तरह की? 2। यहाँ जितनी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे पूछना इनकी शादी कैसे हुई थी, और एक आज के व्यक्ति की शादी पूछना कैसे हुई थी। जो बुजुर्ग माता बैठी हैं, उनको देखने के लिए लड़का आया, ये चाय की ट्रे लाई, रखी, चली गई। बोलो सही है? जितनी बुजुर्ग बैठी हैं, ये लड़के से बात नहीं करी है, ये लड़के के पास में बैठी नहीं, बात नहीं करी, केवल ट्रे रखी, निगाह उठाकर देखा, लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को, और शादी पक्की हो गई। वो शादी आज तक निभ रही है। एक शादी आज होती है,
लड़की को लड़का दिखाओ, लड़के को लड़की दिखाओ, दोनों बैठ के बात भी करेंगे, फिर होटल में भी मिलेंगे, उसके बाद में वो क्या बोलते प्री वेडिंग, हाँ तुम समझ गए ना। बस उसके बाद में दोनों घूमने जाएंगे, ढेर सारे ऐसे कैमरे लगे रहेंगे, उससे फोटो खींचते रहेंगे अलग अलग डिजाइन के। उसके बाद दोनों होटल मिलेंगे, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पे लगे रहेंगे। उसके बाद शादी होगी और 2 साल में तलाक। तो फिर ये पुरानी जो शादियां थी वो उसमें क्या था? उसमें एक चीज थी, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जो पुराने संबंध है वो ना देखे ना भाले, ना मिले ना गए, ना देखा ना भाला। माँ बाप ने कह दिया शादी पक्की पक्की, ना देखा ना भाला, संबंध पक्का हुआ, आज तक निभ रहा है, आज तक। और एक आज का संबंध 2-2, 3-3 घंटे तक मिले, होटल में बात करी, मोबाइल पे बात करी, सब कुछ हुआ और मालूम पड़े। हमारा आपसे यही निवेदन है, ऐसे भक्त मत बनना। हम तो 8-8 घंटे मंदिर में बैठते हैं, हम तो इतने सारे पाठ करते हैं, हम तो भगवान को रिझाते हैं, हम तो मंदिर में ये करते हैं, हम तो ढोलक पीट पीट के भजन गाते हैं, उसके बाद भी भगवान नहीं सुन रहा। ये तलाक वाले हो। यहाँ तो शंकर का जो भक्त होता है ना, उसको कुछ मतलब नहीं रहता, वो तो आता है, जल चढ़ाता है, थोड़ी देर मुस्कुराता है, बाबा से पूछ लेता है कैसे हो प्रभु, बहुत पानी चढ़ रहा है, सर्दी लग रही होगी, कैसे हो बाबा। और दिल से शिवलिंग का स्पर्श कर कर, हाथ लगाकर, भाव से, आनंद से कहता हुआ जाता है, बाबा जितनी खुशी तेरे हृदय में है उतनी खुशी मेरे इस पल्लू में दे देना। और चला गया, चला, देखा ही नहीं, मिला ही, देखा ही। पहचाना ही महाराज। वो शिव तत्व भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान, सुख का अनुभव कराता। आप दया करने वाले, जब तक आपकी कृपा नहीं होती संसार सागर में, तब तक कोई कृपा। संजीवनी मंत्र पाने के लिए इंद्र ने तप किया, तप टूट गया, साधना टूट गई, तब साधना समाप्त हो गई। इतनी सरलता से इंद्र संजीवनी मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी सरलता से। महाराज, दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी तप में लीन थे, उनकी तप साधना इतनी जल्दी नहीं टूटी। धन भले ना हो पर मन महादेव में लगाओ। जाते हो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर? सब लोग जाते हो? जाना चाहिए। बाबा से अपने दिल की बात, अपने घर का पानी ले जाकर चढ़ाना, अपने घर का। ये तो अब फैशन आ गया कि दीपावली पर मिठाई का डब्बा बाजार से खरीद कर ले जाना चाहिए, पर बुजुर्ग माताओं से पूछना, पहले घर में मिठाई बनती थी, दीपावली का कोई सामान, गुजिया, पपड़िया, खुरमे आदि आदि बनते थे, उसको थाली में लगाकर अपने रिश्तेदारों को देते थे, ढाक कर, कपड़ा ढाका जाता था,
फिर ले जाकर। ये तो अब फैशन आया। अब लोगों को लगा कि बाजार से मिठाई खरीद लो। त्योहारों को भी पैसे से तोल दिया गया। त्योहार पैसे से कभी नहीं तुलना चाहिए। त्योहार को भी पैसे से तोल दिया लोगों। कोई मिठाई का डब्बा देकर जाता है तो हमें भी उसके घर में ड्राई फ्रूट्स देना ही पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? कोई अगर मिठाई का डब्बा देकर गया तो आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट देकर गया है तो काजू कतली दे रहे हो, काजू कतली देकर गया तो मैसूर पाक दे रहे हो। मिठाई, पैसा, बड़े गिफ्ट आइटम, इससे हमने त्योहारों को तोल दिया। पर त्योहार धन से ना तोलिए। जब दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, त्योहार को धन से दूर रखकर मन से जोड़ने का प्रयास करिए। त्योहारों को मन से, जो त्योहार धन से तोले जाते हैं, जो रिश्ते धन से तोले जाते हैं, वो रिश्ते बहुत लंबे चलते नहीं, बहुत लंबे नहीं चलते। धन से ना तोले। इंद्र ने भगवान की साधना को, इंद्र ने परमात्मा की तप साधना को धन से तोल लिया। अरे मैं इंद्र, मैं इंद्र, ये मेरी तप साधना। इंद्र को संजीवनी मंत्र नहीं मिला। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तप साधना में लगे थे, उठ नहीं पाए। तप साधना में जब उठ नहीं पाए तो उनको लग गया इंद्र को कि इसको संजीवनी मंत्र मिल सकता है क्योंकि ये तप साधना में लगा हुआ। छूट ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, इसको मिलेगा। अब इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को बुलाया। क्या नाम था इंद्र की बेटी का नाम? जयंती। जयंती को बुलाकर इंद्र ने अपनी बेटी जयंती से कहा कि ये शुक्राचार्य जी तप कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए, और मैंने भी तप करा संजीवनी मंत्र पाने के लिए, पर मेरी तप साधना पूरी नहीं हो पाई। शुक्राचार्य जी की तप साधना चल रही है और संजीवनी मंत्र इनको मिल सकता है। तो जयंती ने कहा आप चिंता मत करो। पिता अपनी बेटी जयंती से ये नहीं बोले कि तू जाकर तप साधना तोड़। पिता ने जाकर ये नहीं कहा अपनी बेटी से जयंती से कि तू तप साधना तोड़, पर जयंती कह रही है आप चिंता मत करो, मैं जाकर तप साधना तोड़ दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता ही नहीं तुमसे कि तुम ये करो, फिर भी तुम किसी के सामने अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए कर्म करते हो। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए किसी चार को दुखी कर देते हो तो वो प्रसन्नता किसी काम की नहीं होती, उस प्रसन्नता का कोई सुख नहीं। कहोगे गुरुजी ये कथा कहीं है? महाभारत में अश्वत्थामा की कथा। महाभारत में अश्वत्थामा से नहीं कहा कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं उनको मार दे। दुर्योधन ने एक बार भी नहीं कहा अश्वत्थामा से कि इन 5 पुत्रों को मार दे। पांडवों के 5 पुत्र जब मरे थे तो सबसे ज्यादा दुर्योधन रोया था। कारण, दुर्योधन के रोने का कारण केवल इतना सा था, दुर्योधन कहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, कम से कम पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो हमारा तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान तो कर देते, अब तूने उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को।
प्रेम रहेगा, प्रेम अगर है तो कोई भी 4 बांस 4 कंधे और 40 कंडे, कितने जम के तो बोलो वो आग लगाने के लिए कितने कंडे? 40। 4 बांस 4 कंधे 40 कंडे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम और स्नेह है तो कोई दूसरा भी दे देगा, और अगर प्रेम स्नेह नहीं है तो सग्गे भी बैठे रहेंगे तो ना कोई 4 बांस देगा, ना 4 कंधे देगा, ना 40 कंडे। प्रेम होगा तो दूसरे भी अपने बन जाएंगे, प्रेम नहीं तो कोई नहीं। अश्वत्थामा से एक बार भी दुर्योधन ने नहीं कहा कि तुम प्रसन्न करने के लिए कि तुम पांडवों के पुत्र को मार दो, पर अश्वत्थामा दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम किसको क्या कह रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या बोल दिए? एक को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया केवल उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। और ना वो दुर्योधन रहेगा ना उसका कुल रहेगा जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ कर। शिव कथा कर रही है, जयंती ने गलती कर दी, इंद्र की बेटी जयंती गलती कर दी। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गई। शुक्राचार्य बाबा तप में लीन थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते इसने ऊपर से आकर मिर्ची डाल दी। यज्ञ में मिर्ची डली तो यज्ञ के अंदर यज्ञ का जो आचार्य होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो ये आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठता है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जौ में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। यह यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। ये यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, ये उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलें और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञ आचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञाचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर में घाव, पूरा शरीर। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, आज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए हम पत्र ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे। मेरा नाम रोहिणी अवथे, नागपुर विनोबा भावे नगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। उन्होंने लिखा है, भोले बाबा बड़े दानी हैं गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति ने कभी नहीं बोला कि मेरे शरीर में कोई कष्ट है। एक बार
उनके चेहरे पर हाथ का स्पर्श हो गया, एकदम वो चिढ़ गए, चीख दिए। मैंने पूछा तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं बोले। दूसरी बार उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, भोजन नहीं कर पाते, पानी नहीं पी पाते। तब मैंने डॉक्टर को दिखाने का बोला, वो मुझ पर चिढ़े। फिर भी मैंने उनको कहा कि अपन नागपुर के ही अच्छे डॉक्टर को दिखा देते। दिखाया, मालूम पड़ा कि उनके मुख में गठान हो गई, जबड़े के पास में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा, जांच कर बोल दिया कि ये कैंसर की गठान है, इसका ऑपरेशन होगा, कीमो होंगे, ऑपरेशन में जबड़ा बाहर निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। घबरा गई गुरुदेव, क्या करती? टीवी पर आपकी कथा सुनती थी, पहले कथा सुनी, 1-2 बार मंदिर गई, फिर घर में इतनी व्यस्त हो गई, पति दिन भर चिड़चिड़ करे सो तो करूं क्या, मंदिर जाना छोड़ दिया। बाबा के मंदिर जाना मैंने छोड़ा, अब मैं करूं क्या? डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी, उसका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन के लिए, मन नहीं माना, हम दूसरी जगह दिखाने गए तो वहां पर भी यही बताया। दवा खाना चेंज कर दिया, दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि यही करना पड़ेगा। अब मन नहीं माना, पहले तो बाबा का दरबार छोड़ा, अब सोचा पति इतना चिड़चिड़ भी करे तो करने दो, पर शिव जी का दरवाजा नहीं छोड़ूंगी, मैं मंदिर जाना फिर चालू करूंगी। मंदिर जाने लगी, बाबा को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पति अपशब्द कहते पर फिर भी मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मैंने बाबा से कह दिया, बाबा तू सब संभाल लेगा, मेरा विश्वास कर। पशुपतिनाथ का व्रत करा, पशुपतिनाथ का व्रत कर तब तीसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जबड़ा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अपन इन पे कीमो डालकर देखते हैं। एक कीमो करवाया, पति तिल बिला गए, मुख में से पानी पीना बंद हो गया। मैंने विचार करा, ऐसी कैसी नरक की जिंदगी की तड़फे पति। मैंने कीमो कराना बंद करा, बाबा का जल लाकर उनको देती, वो भी अब मेरे साथ मंदिर जाना चालू कर दी है। बाबा का जल देती, वो पीते, चेहरे पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर को जब अगली जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इनको ना कीमो की जरूरत है, ना ऑपरेशन की जरूरत है, इनका कैंसर खत्म हो गया। शिव तत्व है वो, घड़ी शंभु है, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया सहज नहीं है। हम क्यों दरवाजा छोड़े महादेव का? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, कम से कम तुम्हें दुख की घड़ी में देवाधिदेव महादेव याद आए। आपके दुख की घड़ी में अगर महादेव आपको याद आ रहा है तो समझ लेना महादेव ने आपको याद किया है कि तू कहीं मत जा, मेरे पास आ। डॉक्टर को भी दिखा, जांच भी करा, कीमो भी करा, इलाज भी करा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर भी शिव का एक स्वरूप है। डॉक्टर से जांच कराना चाहिए, डॉक्टर जो बोले वो दवाइयाँ खाना चाहिए, औषधि कराना चाहिए, पर साथ में मेरे महादेव पर विश्वास भी करना चाहिए। डॉक्टर शिव का एक स्वरूप होता है, उसको भी महादेव का स्वरूप माना गया। जिस समय पर कोरोना महामारी हुई, सब अपने अपने घर में थे, पर डॉक्टर रूपी शंकर सबके हॉस्पिटल में जाकर सेवा कर रहे थे। वो भी शिव का एक स्वरूप, शंकर का एक स्वरूप। करो उसकी विनती, उसका निवेदन। जयंती ने कार्य किया, मिर्ची डाली, यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में तड़फन उत्पन्न होने लगी। तड़फन हुई और मुख से शुक्राचार्य जी के निकल गया महादेव। जो निकला महादेव, शिव सामने खड़े थे। शंकर ने देखा, शुक्राचार्य तुम्हारे शरीर में इतना भयंकर रोग। शुक्राचार्य जी कहते हैं बाबा, रोग नहीं लगता जब आप सामने होते हो। रोज शंकर के सामने जाओगे तो किसी बड़े रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, कभी मत सोचो कि मैं वीआईपी की, मेरी दुकान की, मेरी प्रॉपर्टी की, मेरी जमीन की, मेरी जायदाद।
कभी अहंकार में मत जियो। घर से लोटा भरकर पानी उठाकर शंकर के मंदिर जाया करो। पत्नी नहीं कहे तुमसे कि मंदिर जाओ तो भी जाओ। दुकान जाते समय एक लोटा झोले में, जैसे तुम्हारी किताब ले जाते हो, टिफिन ले जाते हो, एक बोतल एक लोटा झोले में डाल के ले जाओ। दुकान जाते समय, ऑफिस जाते समय बीच में जो मंदिर मिले वहीं चढ़ाकर अपनी दुकान चले जाओ, पर अपना फर्ज पूरा करो। वो दुख की घड़ी में साथ हो। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं ममता चौहान, मेरे पति की सलून की दुकान है, नाई की दुकान है। गुरुदेव, सलून की दुकान किराए की, उसका भाड़ा देना पड़ता, छोटे छोटे 2 बच्चे, उनका पालन, शिक्षा, घर में खाने तक के लाले, कुछ भी नहीं। बहुत दुखी थे गुरुदेव। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू टीवी पर कथा आती है, सुना कर, बाबा पर भरोसा करा कर। मैंने अपने पति से कहा, जो सलून की दुकान चलाता है, कि तुम्हारी पानी की बोतल सलून में ले जाने के लिए मैं भरती हूँ। वो बोतल से ऐसा ऐसा करते हैं ना, सलून में भरती हूँ बोतल, एक बोतल में अलग से भर के दूंगी तुमको, तुम महादेव को चढ़ाकर चले जाया करो। मेरे पति ने महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, किराए की दुकान में थे, किराए के मकान में थे, खाने के भी लाले थे। एक प्रदोष से दूसरा प्रदोष हुआ, जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना निकला। गुरुदेव, बाबा ने कृपा कर कर जो किराए की दुकान थी वो हमारी कर दी। बाबा को क्या वर्णन करूं, जल चढ़ाते चढ़ाते बाबा ने हमारे खुद का मकान कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। उस बाबा ने जो हाथ पकड़ा, मैं बाबा को धन्यवाद देने की। ये शिव तत्व ओघड़ी शंकर है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है। उसको पहचान लो। जिस दिन नहीं पहचान पाओगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि हमारे नगर में ये रतन लुटाए गए थे, हमने उसको कंकर समझ के छोड़ दिया। ये हीरा है शिव महापुराण की कथा, जो लुटाई गई तिजोरी का माल, वो हमने छोड़ा। हम अपनी अहंकार में इस तिजोरी के माल को छोड़ दिए, समझ नहीं पाए, परख नहीं पाए। हीरे को हर कोई नहीं परख सकता, जोहरी चाहिए तो हीरे की परख होती है। शिव महापुराण को हर कोई नहीं परख सकता, उसको परखने वाला शंकर का भक्त चाहिए, तब परख सकता। पहचान हो गई। शिव जी ने आकर जयंती से कहा, जयंती, शुक्राचार्य जी के शरीर में रोग हो रहा है, तुम इसको शांत करो। जयंती कहती, मैंने मिर्ची डाली, मैंने गलती कर दी, मैंने क्षमा करती, मैं माफी मांगती हूं। शिव जी कहते हैं, ऐसे क्षमा नहीं होगी, जाओ अखंड जाप करो। अखंड जाप जयंती ने करा। देवादिदेव महादेव की कृपा से शुक्राचार्य जी का शरीर ठीक हुआ। शंकर जी ने कहा, मांगो क्या चाहिए? संजीवनी मंत्र दे दो। संजीवनी मंत्र? हाँ, क्या करोगे? बस आप कृपा करो, किसी को मरने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। देवता देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र दे दिया। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को धारण कर लिए। असुर मरते, शुक्राचार्य जी जीवित कर देते। देवता घबराने लगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, अब तो असुर मरते ही नहीं है, उनके कानों में मंत्र जाता है, जिंदा हो जाता है। ऐसा बड़ा क्रम चलता रहा। देवता बड़े परेशान रहे, बड़े दुखी रहे। वो मंत्र शुक्राचार्य जी को मिला। लोग पूछे, तुमसे संजीवनी मंत्र कौन सा है? आप कह देना, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी वो मंत्र है जिसको हम जप सकते हैं। सुंदर प्रसंगों का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन आता है। सुंदर सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। चंद्र की काया के रोग से मुक्त किया गया। मल्लिकार्जुन बाबा षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर गए, उनको मनाया गया। महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव प्रकट हुए। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत तप कर कर शिव जी को पाया। केदारेश्वर नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। फिर आया है भीमा शंकर।
कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारा शिवजी ने तो भीमा शंकर कहलाए। फिर आया विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को पाया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी की आराधना कर कर मुक्त हुए। अगला वर्णन आया वैद्यनाथ, रावण शिव जी को ले जाते भूमि पर रखा, शिव जी वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसको बाबा ने जीवित करा, कृष्णेश्वर नाम पड़ गया। तुम रुका जी चंचुला देवी को पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये संजीवनी मंत्र की जो कथा है बहुत बहुत विस्तार से